हुजूर की तरह कोई नहीं बाबा, हुजूर की तरह न किसी माँ ने जना, न कोई। बहुत मर्तबा सुन चुके हैं बाबा। हाँ, रसूलुल्लाह के एक सहाबी का जिक्र मिलता है। सहाबा भी उनकी ताजीम करते थे, बल्कि कई बड़े बड़े सहाबा के बारे में आता है, हजरत अमीर मुआविया के बारे में खास तौर पर, कि रसूलुल्लाह के एक सहाबी जब महफिल में आते थे, उनके अदब में वो भी खड़े हो जाते थे। उसकी वजह जानते हैं क्या? कि उस सहाबी का चेहरा रसूलुल्लाह से मिलता जुलता था। उनका चेहरा रसूलुल्लाह से मिलता जुलता था। शबाहत आ गई थी थोड़ी सी, जरा ध्यान में रखना ये बात। रसूलुल्लाह के एक सहाबी का तज़किरा मिलता है कि वो मशहूर थे मदीने में कि रसूलुल्लाह की शबाहत इनके चेहरे पर है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह के विसाले ज़ाहिरी के बाद जब सहाबा को हुजूर की याद सताती थी, जब हुजूर की याद सताती थी, कि हुजूर के चेहरे का दीदार करके अपने इश्क की खेती को सैराब कर लिया करते थे। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा जब तड़प जाते थे, उस सहाबी की जाके जियारत कर लिया करते थे। कल्बी तौर पर कदरे उन्हें इत्मीनान हासिल हो जाता था। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि अमीर मुआविया के दरबार में जब भी वो सहाबी पहुंचते थे, ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। पूछा गया कि आप अमीरुल मोमिनीन है? आप अमीरुल मोमिनीन है? क्या तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो और एतराज कर रहे हो या पूछ रहे हो? अरे तुम नहीं देखते कि ये मेरे रसूल का वो सहाबी है जिसके चेहरे में मेरे मुस्तफा की शबाहत है। मुफ्ती आजम हम शबी है गौसे आजम पर एतराज करने वाले नसबंदी। मैंने पहले कहा था कि जिसकी नसबंदी हो गई हो उसकी नसबंदियों का हमें शौक नहीं, लेकिन जब हमारे बड़े बुजुर्गों पर तू हमला करेगा और वो भी इस अंदाज में कि पहले तू हमला करे, फितना फैलाए और दूसरे दिन ये कहे कि क्या हो गया मुसलमानों को कि आपस में झगड़ा कर रहे, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। याद रखना मुसलमानों, ये बोली मुनाफिकीन की बोली है कि पहले आग लगाते हैं और फिर पानी डालते हैं, और फिर क्या करते हैं? पानी डालते हैं। इसलिए हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जब बात बाबा मुफ्ती आजम की आएगी तो बाबा जवाब दिए बगैर तो हमको खाना हजम भी नहीं होगा। फिर मुफ्ती आजम का हर दीवाना कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। इसलिए कि मुफ्ती आजम, मुफ्ती आलम किसी आम मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि गौसे आजम की चलती फिरती करामत का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। गौसे आजम के तकवे का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। गौसे आजम के मिशन का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। अरे ठोकरों में जिसने बदअकीदों को अकीदे की दौलत अता फरमाई उसका नाम मुफ्ती आजम हिंद है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, शिबाहत के लिए कहा गया कि बेटा होना जरूरी है बाबा। शिबाहत के लिए कब बाप की शिबाहत बेटे में उसी वक्त आएगी कि उसका सगा बेटा हो। तो मैंने जो हवाला पेश किया है कि हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह के सहाबी थे, उनके चेहरे में हुजूर की, अरे हुजूर तो तन्हा है, हुजूर को कोई सगा भाई, हुजूर को कोई सगा भाई था क्या बाबा? नहीं था। हुजूर तन्हा है। हुजूर तन्हा ने अपने महबूब को यकता, बेमिसल और बेमिसाल बनाया। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, न उनका खानदान मिलता है, न उनका नसब हुजूर से मिलता है, लेकिन वो शबाहत मैं दलील दे रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नसबंदी ने अगर दरसे निजामी पढ़ा होता, अगर दरसे निजामी को पढ़ा होता और समझकर पढ़ा होता और उसमें नहव और सर्फ के मसाइल को समझा होता, मैं बताऊं कि नहव और सर्फ के मसाइल में, नहव के मसाइल में एक मिसाल चलती है। उस्ताद जब तालिब इल्म को पढ़ाता है तो मिसाल देते हुए कहता है, मुशब्बा और मुशब्बा बिह की बहस को छेड़ते हुए मिसाल देता है, ज़ैदुन कल असदी, ज़ैदुन कल असदी। बाबा मरकज में शहबाज दक्कन के शहजादे जब आलिम बनाते हैं ना बाबा, तो इल्मे नहव की किताब हिदायतुन नहव या नहमीर पढ़ाते वक्त जो है मिसाल देते हैं तलबा को, एक चैप्टर है उसमें एक बहस आती है, उसमें एक मिसाल है, ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। ज़ैद कैसे है? शेर की तरह है। मुसलमानों पूछो इस नसबंदी से, क्या यह मिसाल गलत है? खुदा की कसम अगर तूने साबित कर दिया, मैं ये मिसाल तुझे तवातुर के साथ इल्म नहव की किताब में दिखाऊंगा, मुतवातिर बताऊंगा, और इस मिसाल पर किसी ने आज तक इख्तलाफ नहीं किया है। कहते हैं ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। कहां शेर और कहां ज़ैद? कहां ज़ैद और कहां कोई मुशाबियत है बाबा? मिसाल क्यों दी जाती है? जब हम कहते हैं कि ज़ैद शेर की तरह है, तो क्या ज़ैद को 4 पांव आ गए? क्या उसको एक दुम आ गई? क्या ज़ैद शेर की तरह जो है दहाड़ने लग गया? नहीं। ज़ैद को शेर की तरह क्यों कहा गया? एक अदना सी निस्बत काफी होती है किसी को मिसाल देने के लिए, एक अदना सी निस्बत काफी होती है किसी को किसी के मिसल करार देने के लिए। कहा ज़ैद बहादुर है और उसकी बहादुरी की वजह से कहा गया है कि वो शेर की तरह है। ऐसे ही हमारे समाज में मिसाल के तौर पर मान के चलो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर किसी नसबंदी ने कोई गलत बात कह दी, अगर किसी नसबंदी ने कोई गलत बात कह दी और इंतहाई गलत बात कह दी, लोग क्या कहेंगे कि ये तो गधा है। बिल्कुल क्या कहेंगे कि ये नसबंदी क्या है? मैं मिसाल दे रहा हूं तकरीब फहम के लिए, समझाने के लिए कि ये तो बिल्कुल गधा है। तो नसबंदी को अगर किसी उस्ताद ने या किसी पड़ोसी ने कह दिया कि ये नसबंदी तो गधा है, तो गधा कहने का क्या मतलब? हकीकतन गधा हो गया कि उसे 4 पांव आ गए और वो गधे की तरह ढेंचो करने लग गया? नहीं, बल्कि हकीकत ये है उसे जो गधा कहा जा रहा है उसकी हिमाकत की वजह से कहा जा रहा है, उसकी बेवकूफी की वजह से कहा जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्मे नहव का एक चैप्टर है मुशब्बा बिही, मुशब्बा लबो लहू, और एक है कलमाते तशबीह। 4 चीजें। कितनी चीजें? 4 चीजें। मुशब्बा बिही और कलमाते तशबीह, और ये चारों सही है बाबा। आज तक किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। कहते मुशाबिहत के लिए, किसी को किसी के मुशाबे करार देने के लिए किसी की औलाद का होना जरूरी नहीं है। इसलिए नसबंदी ने जो मुफ्ती आजम के हवाले से जो बात की है, पत्थर मारा है, कंकर मारा है, और दूसरे दिन किसी अपने चाहने वाले को बंद कमरे में मोबाइल थमा के साइल बना के सवाल पूछवाया है। नाम भी मुफ्ती आजम का लेने की हिम्मत नहीं। ये करम है मुफ्ती आजम सरकार का और उनका दबदबा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूछो उस नाहिंजार से कि ये मुशब्बा बिही, तशबीह और कलमाते तशबीह ये क्या है? बड़ा इल्म छाड़ रहा था। अरे मुफ्ती आजम, अल्लाह अल्लाह,
एक मुत्तकी बनकर दिखाए कोई इस जमाने में, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अरे मेरे मुफ्ती आजम ने अपने तकरीरों का सौदा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे नसबंदी, मेरे मुफ्ती आजम ने कभी ये नहीं कहा कि 35,000 पहले अकाउंट में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टके के भाव में अपने दीन का सौदा नहीं किया। अरे हिंदुस्तान की हुकूमत नसबंदी के मसले पर मुफ्ती आजम को खरीदने गई थी, लेकिन मुफ्ती आजम के कलम के तेवर को देखा कि इसमें जुल्फिकार हैदरी के रंग नजर आ रहे हैं। उस मुफ्ती आजम को कि जिसने करोड़ों मुसलमानों को मुर्तद होने से बचाया है, उस मुफ्ती आजम को जानते हो हम शबीह मुफ्ती आजम क्यों कहा जाता है आपको? ये शबाहत तो मैंने समझा दी, ये सिर्फ एक मिसाल दी है, अंबार खड़े किए जा सकते हैं। हजरात मोहतरम सुने कि मुफ्ती आजम को गौसे आजम का मुशाबिहत क्यों कहा? हम शबीह गौसे आजम। शबाहत के लिए बेटा होना जरूरी नहीं, शबाहत अमल की होती है, शबाहत तकवे की होती है, शबाहत परहेजगारी की होती है। मुफ्ती आजम में जो शबाहत आपको हम शबीह गौसे आजम, मुफ्ती आजम को गौसे आजम का जो हम शबीह कहा जाता है, उसकी वजह गौसे आजम की करामतें। सुभान अल्लाह। ऐसा अक्स डाला आपने मुफ्ती आजम पर कि बाबा माजी करीब में, सिर्फ बरेली शरीफ की बात नहीं कर रहा हूं बाबा, ठोक बजा के बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान की किसी खानका में, पूरे हिंदुस्तान की किसी खानका में या बिलखुसूस हिंदुस्तान की किसी सादात की खानका में कोई ऐसा शेख कामिल नजर नहीं आता जिसकी करामतें इस हद तक मुतवातिर। खानकाहों की अजमतों का इनकार नहीं है, मशाइख की अजमतों का इनकार नहीं है, मगर मुफ्ती आजम की करामतों का क्या हाल था। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों का जो हाल था, हजरते अल्लामा इब्ने हजर हैतमी तहरीर फरमाते हैं फतावल हदीसिया में, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि गौसे आजम करवट नहीं बदलते थे कि करामत जाहिर हो जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम को हम शबीह गौसे आजम उनकी करामतों की शबाहत की वजह से कहा जाता है, उनके तकवा, बड़े पीर के तकवा और परहेजगारी की वजह से कहा जाता है। और एक बात याद रखना कि दुनिया में सहाबा और अहले बैत, सहाबा और अहले बैत नबी की सुलभी औलाद, ये जुमला ध्यान में रखना, नबी की सुलभी औलाद अहले बैत सादात करम, हसनी हो या हुसैनी हो, और सहाबा नबी की रूहानी औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे बाबा? सहाबा नबी की रूहानी औलाद। और हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया, नबियों ने विरासत में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ा। अल इल्म वरसतुल अंबिया, के इल्म अंबिया की विरासत है, विरासत। तो उलमा कौन हुए बाबा? कौन बने? क्या सुलभी औलाद है? इसीलिए फरमाते हैं उलमा और फुकहा कि उलमाए अहले सुन्नत, बाबा सिर्फ सुन्नी टनाटन सुन्नी होना चाहिए बाबा, बामल सुन्नी। उलमा अहले सुन्नत नबी की रूहानी औलाद है, नबी की। और ये अभी शबाहत के सिलसिले में जो है अटका हुआ है, इसको कोई पूछना बाबा कि इल्मे नौह की हिदायतुन नौ मालूम नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी होती तो ये बातें न करता।
अगर नहमीर को पढ़ा होता तो ये शबाहत वाली बात न करता। और याद रखना कि आंखों में धूल झोंकने का अगर इतना नशा चढ़ा है, शौक चढ़ा है, तो अपना शौक पूरा कर ले, मगर याद रख ले कि ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। इमाम अहमद रजा के दीवाने पहरा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने हमें खूब पिलाया है और भर भर के पिलाया है। सोना चंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले तो चूरन कहीं और बेचना बाबा। अच्छा, हैरत होती है बाबा, मीठा मीठा पर कड़वा कड़वा थू थू। एक तरफ आग भी लगा दी, बाजू में भी हो गया। दूसरे दिन क्या हो गया बात सुन्नियों को, इत्तेहादी च नहीं, ये च नहीं, वो च नहीं, हमारा इत्तेहाद किधर गया? अरे आग लगाई तूने। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो